नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनाव को 6 महीने से भी कम समय बचे हैं और राजस्थान कांग्रेस की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत हैं तो दूसरे पाले में खड़े हैं पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट। हाईकमान की पेशानी पर बल है कि आखिरकार ये झगड़ा कैसे खत्म होगा, लिहाजा दिल्ली में दोनों को बुला करके समझाने की कोशिश की गई। सार्वजनिक रूप से पोस्टरिंग हुई, तस्वीरें ली गई, वायरल किया गया कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 2 दिन बाद ही सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में जा करके ऐलान कराए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अशोक गहलोत बाड़मेर में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे और वहां महिलाओं से कर रहे थे संवाद। जो माइक था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, उनको आ गया गुस्सा और फेंक दिया डीएम की तरफ। देखिए, जो सीएम अशोक गहलोत काफ़ी विनम्र माने जाते हैं, बातचीत में सौम्य हैं, वो माइक ठीक से काम न करने को लेकर के डीएम की तरफ कैसे माइक फेंक रहे हैं। अभी ने कहा वही मीटिंग में कहा बाबा आप मार्केट आओ तो लक्ष्मी लेके आओ। टाइम बदल गया, घूंघट में रहती है, बात बन जाती है, कैंसर रहता है, बीमारी फैलती है। क्या मतलब है? 600 करोड़ रुपये हम लोग लगा रहे उसके लिए, 600 करोड़ लगा रहे। अब हम तो खाली पैसा लगा सकते हैं। अब आप सबका जो एनजीओ के लोग एक्टिविस्ट है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनकी ड्यूटी है कि आप घर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा। पैसे वाले जो काम देते थे, लेकिन अब हर परिवार ले सकता है, सबके लिए किया। अब इसके बाद महिलाओं से उनका संवाद शुरू होता है। दरअसल ये जो कार्यक्रम था महिलाओं से संवाद के लिए ही था। चुनाव आने वाला है, लिहाजा वो फील्ड में उतरे हैं। कई घोषणाएं भी कर रहे हैं कि जैसे बिजली फ्री दी जाएगी और जहाँ जहाँ वो आकर्षित कर सकते हैं लोगों को, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी दौरान जब महिलाओं से बातचीत चल रही थी, पीछे कुछ पुरुष खड़े नज़र आए। बस क्या था, गहलोत एक बार फिर भड़क गए। अब वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। महिलाओं के लिए जो आपने प्रावधान रखे वो बहुत ही सामान्य है, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है। साथ में बाजरे के बिस्किट वगैरह ये बना रही है। आप लोग क्या हुए? आप क्या हुए यहाँ पर? हटिए सब लोग, चलिए चलिए। पता नहीं आपका कोई एसपी कर गया। एसपी करना खुद ही ऐसी लगता मुझे तो। आप बोले भाई, आप बोले पीछे बोले, आप कौन है? खड़े यहाँ से। बोलिए आप। तो इस तरीके से महिलाएं मतलब खुद बाहर आ रही है। 2008 में मैंने जब काम की शुरुआत की थी तो मैं गांव-गांव घर-घर जाती थी महिलाओं से बात करने के लिए, लेकिन महिलाएं इतना इजी नहीं थी बात करने के लिए भी। लेकिन आज मैं कहीं जाने के लिए बोलती हूँ, दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पे, तो वो खुद अपने प्रोडक्ट लेके जाती है। तो इनके जो संकोच था वो कम से कम हुआ है और नई नई चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रख रही है। जिस तरीके से अपने यहाँ पे 2-2 ढाड़ियों में महिलाएं रहती है, तो इकट्ठा ऐसे कुछ संसाधन नहीं है इनके पास में कि ये एक जगह पे बैठ के सारी चीजें सीखे। और ऐसा म्यूजियम नहीं है, तो एक ऐसा यहाँ पे सेंटर हो जहाँ पे सारी महिलाओं को सुविधाएं मिले। और साथ में फैशन डिजाइनिंग की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से ये जो काम करे इसको आगे कैसे लेके जाए, तो एक ऐसा यहाँ पे कॉलेज स्थापित हो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सके, साथ में मार्केटिंग का कोर्स कर सके। तभी जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इनके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इनके परिवार से लोग हैं वही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। निफ्ट जो है जोधपुर निफ्ट है, जी जोधपुर में है, लेकिन बाड़मेर में भी अगर हो जाए अपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं इनके लिए बहुत सुविधाजनक। 50-60 साल लगे जोधपुर आने मुझको। नहीं, हम जोधपुर में भी मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ दिल्ली में। निफ्ट जो है
दिल्ली बॉम्बे 2 जगह थी। नहीं, निफ्ट के बच्चे मेरे पास में आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। और कोई हाजिरी को बुला बोलो। एसपी को याद करते हैं। ये दोनों घटनाएं ऐसी हुई जिसको एक सीएम चाहे तो अवॉइड कर सकता है और धीरे से भी झिड़की दे सकता है, लेकिन गहलोत ने ऐसा नहीं किया। और जब गुस्सा ज़्यादा आने लगे तो समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। सचिन पायलट ने घेराबंदी कर रखी है, चुनाव की चुनौतियां अलग है, बीजेपी ताल ठोक रही है, लिहाजा कहीं ना कहीं गहलोत को दिक्कत है। अब देखते हैं कि वो कैसे निपटते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।